सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 2008 की। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें 5 मेंबर्स थे टोटल। एक हस्बैंड वाइफ थे जिनका मैरिज 1997 में हुआ था। उन दोनों का 2 बच्चा भी था। एक बड़ी बेटी थी जो 5 साल की थी और एक छोटा बेटा था जो कि 3 साल का होने वाला था जून 11 को। उस फैमिली में लड़के के पापा भी रहते थे। तो 11 जून को लड़के का बर्थडे रहता है और बर्थडे के 3 दिन पहले से ही घर में तैयारी चल रहा होता है बर्थडे का। और सभी लोग किसको इनवाइट करना है किसको नहीं इनवाइट करना है सब डिसाइड कर रहे होते हैं और सारे रिलेटिव्स को इनविटेशन भेज देते हैं, मैसेज कर देते हैं और सभी लोग को कॉल कर देते हैं। और जितने लोग भी आस पड़ोस के होते हैं उन सबको इनवाइट किया जाता है बर्थडे के लिए। सो बर्थडे के टाइम सभी लोग आते हैं, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं सभी लोग आते हैं और कुछ लोग नहीं भी आते। तो सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक कटिंग होता है और सभी लोग कुछ न कुछ गिफ्ट देकर जाते हैं। जाने के बाद जब फैमिली मेम्बर्स सारा गिफ्ट ओपन करके देख रहे होते हैं, किसी में फ़ोटो फ्रेम था, किसी में कॉपी था, किसी में पेंसिल्स था, किसी में खिलौना था। ज़्यादातर में खिलौना था और कुछ न कुछ खेलने की चीज़ें थी। बट एक गिफ्ट जो साइड में पड़ा हुआ था थोड़ा अलग था। जो बेटी होती है उसका नज़र पड़ता है उस पर। वो देखती है कि सभी में स्टिकर्स है, नाम लिखा हुआ है, किसने दिया, सारा कुछ है। बट वो पर्टिकुलर गिफ्ट में कोई नाम नहीं होता है, किसी का नाम नहीं लिखा रहता, ब्लैंक स्टिकर रहता है बस। तो लड़के की जो मम्मी होती है वो जाकर देखती है, पहले खोलती है उसे और उसमें देखती है कि एक डॉल रहता है। बट डॉल नया तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा स्टिचेस लगा हुआ है, थोड़ा कटा हुआ है, थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ ऐसे ही बना हुआ है, थोड़ा सा पुराना दिख रहा था, थोड़ा वियर्ड लग रहा था। तो जो बच्चा होता है जैसे ही उस डॉल को देखता है सीधा उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है समहाउ और उसको उठाकर उससे खेलने लगता है और बाकी खिलौने को साइड में कर देता है वो और उसी खिलौने को देख रहा होता है, उसी के साथ खेल रहा होता है और ऐसा लगता है कि वो उससे बात कर रहा है। बट सभी लोग इग्नोर कर देते इस बात को। कोई नहीं, बच्चा है, उसको ये खिलौना पसंद आया, थोड़ा अलग लगा, तो कोई भी इसको डिफरेंट नहीं देखता है कि कुछ अलग है। सभी लोग एकदम नॉर्मली इसको लेते हैं। फिर सभी लोग नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, साफ़ सफाई होता है, जितना भी बलून्स वगैरह सजाया हुआ था, गिरा हुआ था, तो सभी का साफ़ सफाई हो रहा होता है। उसके बाद देखते देखते सभी लोग सो जाते हैं। बस जो लड़के की माँ होती है वो सभी साफ़ सफाई में लगी हुई रहती है और जैसे ही सोने जाती है, सोने से पहले वो अपने बेटे के पास जाती है। एक बार बेटे का और बेटी का एक रूम रहता है जिसमें एक अलग तरह का बेड होता है, जिसमें थोड़ा सा मतलब ऊंचा करके बना हुआ है कि उन लोग गिर न जाए। थोड़ा सा बेड के एजेस में चारों तरफ थोड़ा उठा उठा टाइप का और उस तरह उन लोग सोते हैं। तो वो नोटिस करती है कि जो बेटा है उसी खिलौने को, उसी डॉल को पकड़ के सोया हुआ अभी तक। तो वो उस डॉल को हाथ से पकड़ कर खींच लेती है, पहले उसको ले लेती है और उसको अपने अलमीरा में बंद करके सो जाती है। उसके बाद उसकी नींद खुलती है करीब 2 बजे रात में। तो पानी पीने के लिए वो उठती है। तो उठने से पहले वो अपने बेटे के पास जाती है देखने। तो वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, उसका बेटा सो रहा है, दोनों भाई बहन सो रहे हैं। फिर वो जाती है किचन के पास। बट किचन के पास हॉल में वो नोटिस करती है जो एक चेयर रखा हुआ है। तो चेयर के नज़दीक जाती है और जैसी घुमा कर देखती है तो वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एक जो डॉल था वो वहाँ पे ऐसा लग रहा है वो बैठा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो डॉल है, मतलब थोड़ा इंसान की तरह वो बैठा हुआ है एग्जैक्ट ऐसे, मतलब पैर वैसे रख के। तो फिर उसको थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि कोई डॉल इस तरह, वो तो उसने तो उसे अलमीरा में रखा था, तो इस तरह इधर कैसे आ गया। तो वो सोचती है कि हो सकता है कि उसके हस्बैंड ने ही रखा होगा। तो वो डॉल को लेकर पहले पानी पी लेती है, पानी पी करके वापस अपने रूम में जाती है और डॉल को रख देती है वापस से उस अलमीरे में। और फिर सुबह होता है तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है उठने के बाद, क्या तुमने इस डॉल को निकाल कर चेयर पे रखा था? तो उसका हस्बैंड बोलता है, नहीं, मैं तो रात में उठा भी नहीं एक बार भी, मैं क्यों रखूँगा। तो सोचती है कि पता नहीं, इग्नोर कर देती है इसको कि कोई बात नहीं, हो सकता है किसी ने रख दिया होगा। तो उस पर इतना ध्यान नहीं देती वो,
या सोचती है कि हो सकता है मैं सपना देखी होंगी रात में। इग्नोर करके वो वापस से नॉर्मल काम में लग जाती है। उसके बाद जब वो नोटिस करती है कि वो जो बच्चा है उसका, वो बस उसी खिलौने के साथ खेल रहा है, बाकी जितना भी खिलौना है वो उसको फेंक दे रहा है इधर उधर, वो अपने पास ला भी नहीं रहा है, मतलब उसको बस उसी डॉल से खेलना है। और ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं शायद उससे बात कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, तो उसको थोड़ा वियर्ड लगता है पहले तो। फिर नेक्स्ट डे रात में जब वो सोने जाती है तो वापस से अपने बच्चे के रूम में जाती है और उसके हाथ से वो डॉल ले लेती है वापस से। और फिर इस बार क्या करती है वो कि अपने अलमीरा में वो रख देती है एकदम ऊपर में, कि कोई बच्चा तो उसे ना निकाल पाए, तो एकदम ऊपर में रख देती है अलमीरा के और उसको लॉक कर देती है इस बार। और चाबी अपने तकिया के नीचे रख देती है कि कोई अगर निकाले भी तो उसे पता चल जाएगी, तकिया उठाएगा तो ऑब्वियसली उसे पता चल जाएगा। तो फिर ऐसे करके वो सो जाती है। उसके बाद उसका नींद इस बार 3 बजे के करीब करीब खुलता है और फिर पिछले रात की तरह ही वो अपने बेटे के पास पहले जाती है और देखती है कि वो डॉल को लिटरली हक करके सोया हुआ है और बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है उसे। तो पहले तो उसको अजीब लगता है कि उसने तो इस बार ताला बंद कर दिया है और डॉल वहाँ कैसे आ सकता है, बहुत ज़्यादा उसको अजीब लगता है। तो फिर वो डॉल को लड़के के हाथ से खींच रही होती है कैसे भी, बट इस बार वो बच्चा नींद में ही है, बट वो छोड़ता नहीं अपने हाथ से, बहुत ज़ोर से पकड़ लिया है उसे और उसे छोड़ ही नहीं रहा है, पूरा कोशिश करती हुई निकालने का, फिर वो नहीं निकाल पाती है। फिर जैसे तैसे उससे वो अपने हाथ में अपना हाथ पहले पकड़ाती है उसको और फिर डॉल को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है। तो समहाउ वो अपने हाथ में ले लेती है उस डॉल को और जाती है और वापस से उस अलमीरे में रख देती है। और इस बार एक और लॉक रहता है उसको भी लॉक कर देती है, मतलब डबल की से, और दोनों चाबी को एक ऐसे जगह छुपा देती है जहाँ पे उसके अलावा कोई नहीं वो जगह को जानता है। सीक्रेट जगह पे वो हाइड कर देती है दोनों चाबी को। उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो उठती है, उसका नींद खुलता है करीब 6 बजे, तो वो देखती है कि जैसे ही उसका आँख खुलता है एकदम आँख के सामने ही में वो डॉल है। तो पहले तो इंस्टेंट में डर जाती कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये डॉल कैसे पॉसिबल है। और फिर वो अपने हस्बैंड को उठाती है, उसने नींद में क्या हुआ, ये डॉल यहाँ कहाँ से आ गया। तो बोलती है तुमने रखा होगा, मुझे क्या पता कहाँ से आ गया। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर वो जाती है पहले अपना चाबी देखने की, मैं जहाँ पे चाबी रखी थी वहाँ है भी या नहीं है। तो जहाँ पे वो हाइड की होती है एग्जैक्ट वहीं पे वो की रहता है, मतलब हिला भी नहीं है हल्का भी। और वो जगह के बारे में किसी को पता भी नहीं है। वो अपना सीक्रेट सामान सब कुछ वहाँ रखती है, सारा कुछ पैसा वगैरह रखती है वहाँ पे। और वहाँ पे कैसे कैसे कोई चाबी ले सकता है, क्योंकि जहाँ पे वो रखती है वो अलग से वो लॉक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है और फिर वो अपने हस्बैंड को जाकर सब कुछ बताती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं रात में ये हुआ, तो कैसे हो सकता है ऐसा। तो फिर वो बोलता है कि चलो हम लोग पापा से शेयर करते, हो सकता है वो कुछ कर रहे होंगे, हो सकता है वो निकाले हो या फिर ऐसा कुछ। तो फिर वो दोनों पापा के पास जाते हैं, जो लड़के के दादा होते, दादाजी के पास जाते हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि हम लोग के घर में ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, कल जब से ये डॉल आया तब से कुछ कुछ वियर्ड हो रहा है घर में। सो उसके पापा बोलते हैं कि मेरे साथ भी कल रात में बहुत अजीब हुआ। जब मैं 1-1:30 बजे में उठा था, मेरी हल्की सी नींद टूटी, तो मैं जा रहा था वॉशरूम में, और एक्चुअली दादाजी का जो रूम है बेडरूम, उसके जस्ट सामने में बच्चे का रूम था, मतलब हल्का सा तिरछे, मतलब राइट साइड में। तो वो जैसे ही उठ के बैठते हैं तो नोटिस करते हैं कुछ जो बच्चे का रूम है उसमें कुछ परछाई दिख रहा है जो कि बड़ा सा है। तो पहले तो आँख वाँख ऐसे ऐसे पूछते हैं थोड़ा मोड़ा कि शायद वहम हो रहा है कुछ या कुछ वैसा। फिर भी देखते हैं तो वहाँ पे एक परछाई में दिखता है कि कोई बड़ी सी औरत का परछाई है वो, उसके हाथ में, एक हाथ में गुड़िया टाइप का कुछ है वो डॉल, और एक हाथ में वो बच्चा है, वो ऐसा परछाई में दिखता है उनको। फिर इसके बाद उनका हिम्मत नहीं होता है वहाँ पे जाने का और फिर वो उसे इग्नोर करके सो जाते हैं वो। तो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है दोनों को। और
जो हस्बैंड होता है वो तो बिलीव नहीं करता है कि पता नहीं तुम लोगों के साथ वहम हो रहा है, मुझे मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर जो वाइफ होती है वो अपने बेटे के पास जाती है, तो वो पूरे दिन नोटिस करती है कि वो जो डॉल है वो उसको छोड़ नहीं रहा है, उसके साथ ही खेल रहा है। और एकदम से जब वो नोटिस करती है तो देखती है कि वो डॉल हल्का सा ऐसे करके हिला, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कैसे भी छीनने का कोशिश करती है, बट जैसे ही वो छीनने का कोशिश करती है वो बच्चा बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और जब उसका परछाई पे नज़र पड़ता है तो दिखता है कि डॉल का परछाई बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत मतलब साइज़ से बड़ा, और बच्चे का ये परछाई बहुत वियर्ड तरीके से बन रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर जैसे तैसे वो छीनने की कोशिश करती है, बच्चा हाथ से दे नहीं रहा, बहुत ज़ोर से पकड़े हुए उस डॉल को। और फिर बच्चा अपने नेचुरल साउंड में नहीं, कुछ अजीब आवाज़ में बोल रहा है, कुछ अजीब से आवाज़ में, जो डेफिनेटली उसका तो नहीं है। और फिर ये सब सोचकर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है कि आई नो आप मेरे पे बिलीव नहीं कर रहे हो, बट आज शाम में एक नया डॉल ले आना जो इसी तरह हो, नया हो। मैं उसको यही डॉल दे दूँगी नया वाला, और फिर ये वाला हटा दूँगी। तो फिर हस्बैंड वही करता है। इवनिंग में वो आता है और न्यू डॉल लेके, बट स्टिल जब वो न्यू डॉल दे रही है अपने बेटे को, वो लेना नहीं चाहता, वो हटा दे रहा है उसे, उसको चाहिए नहीं, उसको यही वाला डॉल चाहिए। सो अगली रात में जब वो बच्चा उस डॉल को अपने पास पकड़ के सोया हुआ रहता है, सो उसकी माँ वापस से जाती है वहाँ पे। वो जब ले रही है तो वो दे नहीं रहा है, वो फिर से पकड़े हुए बहुत ज़ोर से उसे। इस बार तो वो कितना भी कोशिश कर रही है, वो छोड़ ही नहीं रहा है उसको। और फिर समहा वो उंगली को, मतलब एक दो उंगली को निकालती है ऐसे करके, और फिर जो नया वाला डॉल उसको पकड़ाने की कोशिश करती है कैसे भी। फिर नया वाला डॉल को उसके मतलब गले में मतलब हक करा कर वो पुराना वाला डॉल लेती है और सीधा डस्टबिन में फेंक देती है कि चलो अब तो मैं कल ही से फेंक दूंगी, कैसे भी हटा दूंगी। और फिर ये करने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स होके जाती है सोने, और फिर सो जाती है वो। उसके बाद करीब करीब 6 बजे उसका हस्बैंड उसे उठा रहा होता है, और फिर वो ऐसे आँख खोल कर पूछती है पहले, क्या हुआ, इतनी सुबह क्यों उठा रहे हो। हस्बैंड रो रहा होता है उठाते उठाते, उठो उठो। फिर पूछती है क्या हुआ क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, क्या हो गया, हमारा बच्चा तो ठीक है ना। तो बोलता है हमारा बच्चा ठीक है, बट पापा, क्या हुआ पापा को, क्या हुआ, चलो उधर क्या हुआ देखो क्या हुआ। तो फिर वो लोग जल्दी से दौड़ कर जाते हैं। बच्चे के रूम में ही उसके पापा वहाँ पे ज़मीन में पड़े हुए रहते हैं। उनके चेस्ट पे एक चाकू घुसा हुआ रहता है और वहाँ से पूरा ब्लड निकल रहा है, और उनका जो बच्चा रहता है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ रहता है इसी तरह। थोड़ा अजीब तरीके से एक हाथ में वो डॉल रहता है, और फिर जो उसके जस्ट बगल में जो नया वाला डॉल है उसका पूरा गर्दन टूटा हुआ है, उसका मतलब फटा हुआ है, चिथड़ी मतलब पूरा तरह से टूटा हुआ है सारा कुछ। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा उसको वियर्ड लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बच्चे को जल्दी से वो गोद में उठाती है, और फिर बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है, पर जैसे तैसे वो पानी वानी मारती है सब कुछ, तो फिर बच्चा रो पड़ता है। तो फिर वो थोड़ा रिलैक्स होती है, बट फादर इन लॉ के डेथ के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उनको। तो फिर वो बोलती है कि हमें किसी पंडित जी से बात करना होगा और उनसे पूजा वूजा कराते हैं, कुछ कराते, वही कुछ कर पाएंगे, नहीं तो घर में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, इससे पहले कुछ बुरा हो जाए हम लोग पूजा वगैरह करा देते घर में। तो फिर उसका हस्बैंड वही करता है, जैसे तैसे वो तैयार होके जाता है पंडित जी के पास, और फिर पंडित को बुला कर लाता है। और पंडित सब कुछ जब सुनते हैं तो बोलते ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है, पहले तो पूजा करना पड़ेगा, फिर अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा उनका। तो हवन वगैरह होता है और 3-4 घंटे की पूजा होती है, पूरे घर में आरती वगैरह होता है सारा कुछ। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होता है, उनको जलाया जाता है। और फिर जलाने के टाइम वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे, और फिर वो डॉल रहता है उसको मांगते, और उस डॉल को लेकर बच्चे के दादाजी के बॉडी पर ही डॉल को रख देते और उसे बांध देते ज़ोर से। और उसके बाद अंतिम संस्कार होता है, उनको जलाया जाता है दोनों को साथ में। और वो बताते कुछ न कुछ काला जादू या कुछ तो था उस डॉल में, बाकी डिटेल में तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा, बट अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पंडित जी का ये बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और फिर वो घर जाते हैं, और कुछ दिन तक कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर उन लोग को बुरा तो लगता है कि पापा जी का डेथ हो गया, बट एटलीस्ट
सब कुछ नॉर्मल है घर पे अब, और उसके बाद कोई इशू नहीं होता है। बट उन लोग को समझ नहीं आता है कि वो डॉल दिया किसने है, किस रिलेटिव ने, किसने रख दिया वो अपना नाम बिना लिए हुए। तो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है उनको। उसके बाद सब कुछ लाइफ एकदम सब कुछ सबका नॉर्मल हो जाता है और अच्छे से सभी लोग रहने लगते हैं। सो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर से कर देना। इस तरह के हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज़ के लिए ये चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दो। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।